स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ये 700 क्वेश्चनों की श्रृंखला है जिसमें कि इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। ये इसका 4 पार्ट है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके तीनों पार्ट देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सही उत्तर है मोरारजी देसाई। ये 80 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 77, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो सही उत्तर है 3 व्यक्ति। तो 3 व्यक्ति है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी। तो इनकी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भारत के 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो अपने पद पर रहते हुए इनके कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो सही उत्तर है 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 78, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? तो सही उत्तर है 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में अनुसूची के विवरण मिलता है। तो सही उत्तर है 6ठी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 79, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 80, 8वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो सही उत्तर है 1985 से 1989 के बीच में 8वें वित्त आयोग की अवधि थी। सही उत्तर है 1985 से 1989। क्वेश्चन नंबर 81, 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है वाई.बी. चौहान। इसका सही उत्तर है 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ लिया था तो वाई.बी. चौहान थे। क्वेश्चन नंबर 82, आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो आपातकाल की स्थिति में 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो सही उत्तर है 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 83, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर है जर्मनी से ये लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो सही उत्तर है जर्मनी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो सही उत्तर है केरल। 1982 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था। तो ये विधानसभा चुनाव थे जो कि ईवीएम द्वारा वोट पड़े थे। क्वेश्चन नंबर 85, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। तो सही उत्तर है भारतीय संसद। क्वेश्चन नंबर 86, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो उच्च न्यायालय होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो उनकी राष्ट्रपति, जो मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है घुमाकर का राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाते हैं। नियुक्ति न्यायाधीश करता है और इसको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो ये 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? तो सही उत्तर है 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 89,
उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद में किए गए हैं। तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 90, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची, दूसरी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। तो सही उत्तर है दूसरी अनुसूची। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो सही उत्तर है दूसरी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 91, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये 65 वर्ष इनकी आयु होती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो जब वो सेवा मुक्त हो जाते हैं तो 65 वर्ष इनकी आयु होती है। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो सही उत्तर है संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सके। तो ये अधिकार संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 94, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सही उत्तर है 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही उत्तर है 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 95, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय इसका चुनाव संबंधी विवाद को देखता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? तो सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 97, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो सही उत्तर है 35 वर्ष। तो 35 वर्ष की आयु में उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो सही उत्तर 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 99, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो सही आंसर है स्वराज पार्टी ने एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम की पार्टी यानी कि स्वराज पार्टी में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 100, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 333 के तहत किया गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 333 के तहत किया गया है। तो आज की वीडियो यहाँ से कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हमारे चैनल के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है।